हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लेकर, जैसे कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से अब यूपी की टीजीटी, पीजीटी, सुपर टीईटी और यूपी टीईटी की जो भर्तियाँ उनका आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ और अपडेट भी हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है वो थोड़ा सा अजीब व गरीब है, लेकिन अगर आप में से भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे होंगे जिन्होंने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दी होंगी, लेकिन इस प्रकार के सौभाग्य आपको बहुत कम देखने के लिए मिले होंगे कि आपके समय पर भी आपको बोनस अंक मिलने लगे 10वीं और 12वीं के अंदर। हमारे समय पर तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं था। एक नंबर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम ही आते थे। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई स्कूल के गणित के पेपर में मुफ्त मिलेंगे सबको 2-2 नंबर। और ये क्यों हुआ उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप सभी के सामने कि जो परीक्षा आयोजित की गई थी यूपी बोर्ड की, उसमें हाई स्कूल गणित की परीक्षा देने वाले लाखों लाख छात्रों को मुफ्त में 2 नंबर मिलने जा रहे हैं। 27 फरवरी को सुबह की पाली में आयोजित हाई स्कूल गणित का पेपर, जो कहीं ना कहीं सीरीज आईए बनाई गई थी, उसके अंदर 4 पाठ्यक्रम से बाहर का था, जिसको लेकर बाद में फैसला लिया गया और उसके बाद में ये चीज़ें कहीं ना कहीं स्वीकार कर ली गई। लेकिन हमारे समय पर इन चीज़ों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता था। लेकिन इसी के साथ एक और दूसरी खबर इससे संबंधित ही है, लेकिन थोड़ी सी अलग है। मामला ये है कि CISE के माध्यम से होने वाली परीक्षा 12वीं की मनोविज्ञान की परीक्षा का पेपर शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं पेपर का कई पैकेट जो है वो गायब हो गया। अब 4 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से आयोजित की जाएगी परीक्षा। फिलहाल इस परीक्षा को स्थगित करते हुए जानकारी दे दी गई है। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा का पैकेट खो जाने के हवाला देते हुए परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है UPPSC की वेबसाइट पर मिलेगी छात्रों को कई भर्तियों के प्रश्न पत्र। यानी कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि जो पुरानी भर्तियां होती हैं उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लोग इसको लेकर किताबें तक छपवा के बेचते रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पाती है कि कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं। अब आयोग क्या करेगा कि उन सभी क्वेश्चंस के कहीं ना कहीं जो PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी पढ़ना चाहें वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को कहीं ना कहीं बनाए जाने का जो प्रोसेस है वो अंतिम रूप से ख़त्म हो गया है। हालांकि बिल्डिंग वही पुरानी है, सिर्फ नाम बदल करके बोर्ड लगा दिया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों को लेकर जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले प्राथमिकता में आती हैं वो पुरानी भर्तियां जिनके विज्ञापन पहले निकाले गए थे, लेकिन अभी तक इनकी जो परीक्षा है वो आयोजित नहीं हो पाई थी, जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराना हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराना हो। लेकिन चुनाव के बीच में इनकी परीक्षा कराना भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं जो कदम है वो देखने के लिए मिलेगा कि चुनाव के बीच में तो प्रदेश के अंदर कुछ भी हो पाना संभव है नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके इनके जो प्रोसेस हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। और जैसे ही चुनावी आचार संहिताएँ ख़त्म होती हैं उसके बाद में इन भर्तियों को लेकर जो काम है वो आपको धरातल पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम भी होगा, यूपी टीईटी भी होगा, साथ ही साथ सुपर टीईटी को लेकर अगर सरकार की थोड़ी सी कहीं ना कहीं निगाह बन जाए, या कह सकते हैं कि रहम आ जाए छात्रों के ऊपर, तो फिलहाल की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।